दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने दलितों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणाएं सुन ली हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो अब होने वाला है उसने पूरे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नरेंद्र मोदी ने वो 5 हुकुम के इक्के मेज पर पटक दिए हैं जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये कोई मामूली सरकारी कागज नहीं, बल्कि दलित समाज की सदियों पुरानी बेड़ियों को काटने वाला वो विस्फोटक ब्लूप्रिंट है जिसने विरोधियों की रातों की नींद उड़ा दी है। बस्तियों में जश्न ऐसा है जैसे वक्त से पहले दिवाली आ गई हो, क्योंकि मोदी ने सीधे उन नसों पर हाथ रखा है जहां दर्द सबसे गहरा था। क्या है वो 5 ऐतिहासिक ऐलान जिनसे अब दलित युवा मांगने वाला नहीं बल्कि हुकूमत करने वाला बनेगा? सस्पेंस की परतें एक एक करके खुलेंगी और यकीन मानिए 5वां ऐलान सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी इस ऐतिहासिक बदलाव के गवाह बनना चाहते हैं तो 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि आज इतिहास लिखा जा रहा है और मोदी ने साफ कर दिया है, अब वक्त बदल चुका है। तो चलिए वीडियो को एकदम शुरू से ही शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना पहला ऐलान करते हुए जैसे ही मंच से हुंकार भरी, वहां मौजूद लाखों लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि ये घोषणा सीधे तौर पर उन करोड़ों युवाओं के भविष्य की लकीरें बदलने वाली थी जो आज भी संसाधनों के अभाव में अपने हुनर को दबाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब दलित समाज का युवा केवल दूसरों के यहाँ काम मांगने वाला नहीं बनेगा, बल्कि वो खुद एक ऐसा उद्योगपति बनेगा जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखेगा। इस मास्टर प्लान के पीछे की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का वो क्रांतिकारी विस्तार है, जिसे अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजटीय आवंटन माना जा रहा है। आप कल्पना कीजिए उस दलित छात्र की जो गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर बड़े सपने तो देखता है, लेकिन शहर जाने की फीस और वहां रहने का खर्च उसके आड़े आ जाता है। अब मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके तहत सीधे बैंक खातों में आने वाली मदद को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। सस्पेंस तब और गहरा गया जब प्रधानमंत्री ने फाइलों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे पिछले कई दशकों से बजट तो बनता था, लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब तकनीक के ऐसे पहरे बिठा दिए गए हैं कि बिचौलियों का नामो निशान मिट चुका है। इस ऐलान की सबसे अट्रैक्टिव बात यह है कि इसमें केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं की गई है, बल्कि उन आधुनिक स्किल्स को शामिल किया गया है जो आज की दुनिया की जरूरत है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की ट्रेनिंग अब उन बस्तियों तक पहुंचेगी जहां कभी बिजली के तार भी नहीं पहुंच पाए थे। मैदान में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में एक नई चमक थी, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गरीबी की बीड़ियों को एक झटके में काटने का दम रखती है। इस पहले ऐलान ने पूरे देश के सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसमें दलित समाज के कौशल विकास के लिए क्लस्टर आधारित विकास की बात कही गई है, जिसका सीधा मतलब है कि अब आपके गांव और आपके क्षेत्र के पास ही बड़े ट्रेनिंग सेंटर और औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री के शब्दों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो ये संकेत दे रहा था कि आने वाले कुछ ही वर्षों में दलित बस्तियों से निकलने वाले स्टार्टअप्स देश की इकोनॉमी को लीड करेंगे। लोग इस बात को लेकर बेहद उत्साहित थे कि कैसे एक साधारण घोषणा के पीछे इतना विशाल रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें रहने, खाने और सीखने की पूरी जिम्मेदारी अब सरकार ने अपने कंधों पर ले ली है। माहौल में एक अजीब सा सस्पेंस बना हुआ था कि अगर पहला ऐलान इतना बड़ा और धमाकेदार है तो आने वाले 4 और ऐलान किस तरह के होंगे। प्रधानमंत्री ने जब मंच से फाइल के पन्ने पलटे तो उन्होंने इशारा किया कि ये तो बस एक शुरुआत है और असली बदलाव उन बारीकियों में छिपा है जो अब तक किसी ने नहीं सोची थी। दलित समाज के हर वर्ग, चाहे वो सफाई कामगार हो या दिहाड़ी मजदूर, सबके बच्चों के लिए एक समान अवसर का ऐसा जाल बुना गया है जिसमें अब कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। ये ऐलान दरअसल उस मानसिकता पर प्रहार था जो ये मानती थी कि कुछ विशेष वर्ग ही व्यापार और तरक्की कर सकते हैं। मोदी के इस पहले प्रहार ने यह साफ कर दिया कि अब योग्यता ही एकमात्र पैमाना होगी और उस योग्यता को तराशने के लिए खजाने का मुंह पूरी तरह खोल दिया गया है। हवाओं में एक नया जोश था और हर कोई बस यही सोच रहा था कि इस एक कदम से आने वाले समय में दलित समाज के भीतर जो आर्थिक मजबूती आएगी वो देश की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। नरेंद्र मोदी के दूसरे ऐलान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुजन समाज से जुड़ी सभी खबरें पाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी आप लोगों तक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा ऐलान करते हुए कहा कि अब दलित समाज का युवा केवल सरकारी मदद का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में एक निर्णायक खिलाड़ी बनकर उतरेगा। और इस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने विशेष क्रेडिट गारंटी योजना के उस कवच का अनावरण किया जिसने पूरे पंडाल में एक जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ा दी। प्रधानमंत्री के स्वर में एक ऐसी गंभीरता थी जो सीधे उन छोटे और मध्यम वर्ग के दलित उद्यमियों के दिलों तक पहुंची, जो पूंजी के अभाव में अपने व्यापारिक विचारों को फाइलों में दबाकर दम तोड़ देते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बैंकों के दरवाजे दलित समाज के लिए सिर्फ योजनाओं के नाम पर नहीं, बल्कि अधिकार के नाम पर खुलेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार लोन की सीमा को न केवल दोगुना कर दिया गया है, बल्कि कोलेटरल यानी गारंटी की उस पुरानी और बोझिल शर्त को जड़ से खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिसने दशकों से दलित प्रतिभाओं के पैरों में बेड़ियां डाल रखी थीं। सस्पेंस तब और गहरा गया जब उन्होंने उन बारीकियों का जिक्र किया जिनके तहत अब स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के बीच के उस फासले को पाट दिया गया है जो अब तक एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था। मैदान में मौजूद हर शख्स ये जानने को बेताब था कि आखिर बिना किसी जमीन या गहने को गिरवी रखे करोड़ों का लोन कैसे संभव होगा। और तभी प्रधानमंत्री ने उस नए डिजिटल ट्रस्ट मॉडल का खुलासा किया जो सीधे केंद्र सरकार की गारंटी पर आधारित होगा। इस ऐलान का आकर्षण इस बात में छिपा था कि ये सिर्फ पैसा बांटने की योजना नहीं थी, बल्कि दलित समाज के भीतर एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम यानी उद्यमिता का पूरा ढांचा खड़ा करने की एक गहरी साजिश थी। एक ऐसी सकारात्मक साजिश जो गरीबी के चक्रव्यूह को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दे। मोदी ने मंच से उन सफल कहानियों का संकेत दिया जो अब तक गुमनामी में थीं, और वादा किया कि आने वाले समय में दलित समाज से देश के बड़े यूनिकॉर्न्स और मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक निकलेंगे। वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा भर गई थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था, क्योंकि ये घोषणा उस सामाजिक हीन भावना पर सीधा प्रहार थी जो ये मानती थी कि व्यापार करना कुछ खास वर्गों का ही विशेषाधिकार है। जैसे जैसे संबोधन आगे बढ़ा, सस्पेंस की परतें और खुलती गईं और प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि इस क्रेडिट गारंटी का लाभ सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुदूर गांवों में छोटी छोटी इकाइयां लगाने वाले चर्मकारों, बुनकरों और पारंपरिक शिल्पकारों को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि उनकी कला को वैश्विक बाजार का मंच मिल सके। इस दूसरे ऐलान ने आर्थिक सशक्तिकरण की एक ऐसी नई परिभाषा लिख दी जिसमें जोखिम लेने की हिम्मत अब सरकार की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई थी। लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि अगर पूंजी की समस्या हल हो गई तो दलित समाज का हुनर पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये घोषणा एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक थी जिसने विपक्ष से लेकर नीति विश्लेषकों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक झटके में दलित समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा रोड मैप तैयार कर दिया गया है। हर कोई इस बात से हैरान था कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी लाग लपेट के उन बिचौलियों और बैंक अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे दी जो अब तक फाइलों को लटकाने का काम करते थे, और अब एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की बात कही जिसमें लोन की मंजूरी का मैसेज सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पहुंचेगा। इस ऐलान ने यह साबित कर दिया कि दलितों में खुशी का माहौल जो है वो केवल वादों पर नहीं, बल्कि उस ठोस भरोसे पर टिका है जो उनकी जेब और उनकी साख दोनों को मजबूत करने वाला है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि दो इतने बड़े धमाकों के बाद तीसरा ऐलान क्या होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि अभी तरकश में ऐसे कई तीर बाकी हैं जो दशकों पुराने सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा ऐलान करते हुए कहा कि गुलामी की मानसिकता और हीन भावना को जड़ से उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, और अब दलित समाज का बेटा या बेटी सिर्फ गांव के स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों की बेंच पर बैठकर भारत का नाम रोशन करेगा। इस घोषणा ने वहां मौजूद जनसमूह के बीच एक गहरा सस्पेंस पैदा कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर ग्लोबल स्कॉलरशिप के उस नए और भव्य स्वरूप का खुलासा किया जिसके तहत अब चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीति और सिफारिशों से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बेहद भावुक स्वर में कहा कि पैसा अब किसी मेधावी दलित छात्र के सपनों का रोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फंड रिजर्व किया है जो विदेशों में रहने, वहां की ट्यूशन फीस और यहां तक कि शोध के लिए जरूरी हर एक पैसे का भुगतान सीधे सरकार की तिजोरी से करेगा। इस ऐलान का आकर्षण तब और बढ़ गया जब उन्होंने बताया कि ये छात्रवृत्ति सिर्फ किताबी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि उन आधुनिक विषयों के लिए भी होगी जिनमें अब तक दलित समाज की भागीदारी न के बराबर थी।
पंडाल में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे जब प्रधानमंत्री ने फाइलों के उन आंकड़ों का जिक्र किया जो बताते थे कि कैसे योग्य होते हुए भी हजारों युवा सिर्फ हवाई जहाज की टिकट और विदेशी खर्चों के डर से पीछे हट जाते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने उन सभी बाधाओं को एक झटके में पार कर दिया है। सस्पेंस की एक और परत तब खुली जब उन्होंने घोषणा की कि इस योजना के तहत अब हर जिले से कम एक दलित छात्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है ताकि वो वापस आकर अपने समाज और देश के लिए एक रोल मॉडल बन सके। ये कोई साधारण सरकारी मदद नहीं थी, बल्कि ये बौद्धिक संपदा पर दलित समाज के दावे को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह पेश की गई। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा युवा वैश्विक मंचों पर अपनी मेधा का लोहा मनवाएगा, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी डिजिटल विंडो खोलने की बात कही जहां आवेदन से लेकर वीजा की प्रक्रिया तक सब कुछ सरकार की विशेष टीम देखेगी। इस तीसरे धमाके ने पूरे माहौल में एक ऐसी उम्मीद जगा दी जिसने पीढ़ियों के संघर्ष को एक नया अर्थ दे दिया, क्योंकि अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक अदद नौकरी पाना नहीं, बल्कि वैश्विक ज्ञान की दुनिया में नेतृत्व करना था। अट्रैक्टिव मोड तब आया जब उन्होंने देश के भीतर भी दलित छात्रों के लिए बनाए जा रहे स्मार्ट हॉस्टल्स और अंबेडकर एक्सीलेंस सेंटर्स की श्रृंखला का जिक्र किया, जो किसी भी 5 स्टार सुविधा से कम नहीं होंगे, ताकि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी एक वीआईपी माहौल में अपनी प्रतिभा को निखार सके। लोग इस बात से दंग थे कि कैसे एक के बाद एक ऐलान दलित समाज की बुनियादी जरूरतों से लेकर उनके उच्चतम सपनों तक को कवर कर रहे थे। हवा में एक ऐसा जोश था कि हर युवा खुद को उस स्कॉलरशिप का हकदार मानकर अपनी आंखों में नए सपने बुनने लगा था। जैसे जैसे प्रधानमंत्री अपनी बात को विस्तार दे रहे थे, सस्पेंस इस बात को लेकर बढ़ने लगा कि जब शिक्षा और स्वरोजगार जैसे मोर्चों पर इतनी बड़ी घेराबंदी कर दी गई है, तो सामाजिक न्याय के अगले पायदान पर प्रधानमंत्री के पास क्या नया पिटाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निवेश देश के भविष्य में किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर दलित बस्तियों से निकलकर पूरी मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। इस ऐलान ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दलित समाज अब केवल आरक्षण के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी विश्व स्तरीय योग्यता के दम पर दुनिया को चुनौती देगा। अब सबकी सांसें इस बात पर अटकी थीं कि 3 बड़े धमाकों के बाद चौथा ऐलान किस दिशा में होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मुस्कान बता रही थी कि अभी सबसे बड़ा सस्पेंस खुलना बाकी है। नरेंद्र मोदी ने अपना चौथा ऐलान करते हुए कहा कि सम्मान के साथ सिर उठाकर जीने के लिए सिर्फ शिक्षा और रोजगार काफी नहीं है, बल्कि अपनी जमीन और अपने सिर पर पक्की छत का होना उस स्वाभिमान की असली नींव है जिसे सदियों से दबाया गया था। और इसीलिए अब अंबेडकर आवास प्लस योजना के तहत देश के हर भूमिहीन दलित परिवार को न केवल घर दिया जाएगा, बल्कि उसे उस जमीन का कानूनी मालिकाना हक भी सौंपा जाएगा जिसके लिए उसकी पीढ़ियां तरसती रही थीं। इस घोषणा के साथ ही पूरे मैदान में एक सन्नाटा पसर गया, क्योंकि ये मुद्दा सीधे उस सामाजिक दर्द से जुड़ा था जहां आज भी गांवों में दलितों को अपनी जमीन से बेदखल करने की कोशिशें होती हैं। प्रधानमंत्री ने बेहद कड़े लहजे में सस्पेंस खोलते हुए बताया कि अब एक ऐसा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम तैयार कर लिया गया है जिसे कोई भी दबंग या भ्रष्ट अधिकारी बदल नहीं पाएगा, और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए उन तमाम जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है जो कानूनन दलित समाज की हैं, लेकिन जिन पर अवैध कब्जे थे। इस ऐलान का सबसे अट्रैक्टिव पहलू ये था कि अब घर बनाने के लिए मिलने वाली राशि को सीधे तौर पर बढ़ाकर इतना कर दिया गया है कि एक दलित परिवार आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस मकान में रह सके, जिसमें नल से जल, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी चीजें पहले से ही मौजूद होंगी। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के शब्द गूंज रहे थे, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी आबादी को जमीन और घर कैसे मुहैया कराया जाएगा। और तभी उन्होंने उस लैंड बैंक के फॉर्मूले का खुलासा किया जिसे सरकार ने चुपचाप पिछले 2 सालों में तैयार किया है। उन्होंने साफ किया कि ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा है जो दलितों को साहूकारों और जमींदारों के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब उन्होंने स्वामित्व कार्ड का जिक्र किया, जिसका इस्तेमाल करके अब कोई भी दलित परिवार अपने घर पर बैंक से बिजनेस लोन ले सकेगा। यानी उनका घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा एसेट बन जाएगा। माहौल में एक ऐसी भावनात्मक लहर दौड़ गई, क्योंकि वहां मौजूद बुजुर्गों की आंखों में अपनी खुद की जमीन का मालिकाना हक पाने का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा था। प्रधानमंत्री ने मंच से सीधे उन ताकतों को चेतावनी दी जो दलितों की जमीनों पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं, और ऐलान किया कि अब इन घरों की रजिस्ट्री परिवार की महिला के नाम पर होगी, जिससे दलित महिलाओं का सशक्तिकरण एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। इस चौथे धमाके ने यह साबित कर दिया कि सरकार सिर्फ सतही बदलाव नहीं कर रही, बल्कि वो उस जड़ों को मजबूत कर रही है जहां से समाज की शक्ति निकलती है। लोग इस बात से बेहद प्रभावित थे कि कैसे मोदी ने एक ऐसी जटिल समस्या का समाधान निकाला है जो आजादी के बाद से अब तक सिर्फ चुनावी वादों में उलझी हुई थी।
इस ऐलान में उन लाखों परिवारों में अपार खुशी भर दी जो अब तक किराए के कमरों या कच्ची झोपड़ियों में अपना जीवन काट रहे थे और अब उन्हें लग रहा था कि उनका अपना महल अब हकीकत बनने वाला है। हर कोई अब ये सोचकर रोमांचित था कि जब शिक्षा, व्यापार और घर जैसे 3 सबसे बड़े स्तंभ खड़े कर दिए गए हैं तो 5वां और आखिरी ऐलान क्या होगा जो इस पूरी सीरीज का क्लाइमैक्स बनने वाला है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक संतोष भरा तेज था और उनकी आवाज में वो ठहराव था जो किसी बड़े बदलाव की आहट से पहले आता है। उन्होंने इशारा किया कि पिछला जो कुछ भी कहा गया वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए था, लेकिन आखिरी ऐलान उस कलंक को धोने के लिए है जिसे समाज सदियों से ढो रहा है। अब पूरे देश की नजरें उस आखिरी पत्ते पर टिकी थीं जिसे प्रधानमंत्री अपने हाथ में थामे हुए थे और जिसके खुलने का इंतजार हर एक दलित भाई बहन बड़ी उम्मीद के साथ कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने अपना 5वां ऐलान करते हुए कहा कि जब तक समाज का एक भी व्यक्ति मैला ढोने या सीवर की कालिख में उतरने को मजबूर है, तब तक भारत की आजादी और उसका विकास अधूरा है। और इसीलिए आज से नमस्ते योजना को एक मिशन मोड में बदलते हुए इस देश से हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा का पूरी तरह से अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है। इस घोषणा के साथ ही पूरे मैदान में एक भारी सन्नाटा और फिर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि ये ऐलान सीधे तौर पर उस मानवीय गरिमा से जुड़ा था जिसे सदियों से कुचला गया था। प्रधानमंत्री ने भरे गले से सस्पेंस खोला कि अब किसी भी दलित भाई को सीवर के जहरीले टैंक में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने करोड़ों रुपए के आधुनिक रोबोटिक स्कैवेंजर्स और मशीनीकृत सफाई उपकरणों का एक ऐसा बेड़ा तैयार किया है जो हर नगर निगम और पंचायत तक पहुंचाया जाएगा। इस ऐलान का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा यह था कि इन मशीनों का मालिकाना हक किसी ठेकेदार या अमीर कंपनी के पास नहीं होगा, बल्कि उन्हीं सफाई मित्रों को दिया जाएगा जो अब तक अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते थे, ताकि वे अब सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि सफाई उद्यमी कहला सकें। जैसे जैसे प्रधानमंत्री की आवाज बुलंद होती गई, सस्पेंस की आखिरी परत तब खुली जब उन्होंने सफाई मित्र सुरक्षा कवच नामक एक नए बीमा और पेंशन मॉडल की घोषणा की जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा जाल माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सफाई के पेशे को एक तकनीकी और सम्मानजनक पेशे के रूप में बदला जाएगा, जहां आधुनिक पीपीई किट, सेंसर आधारित डिवाइस और हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर दलित बस्तियों के उन युवाओं के लिए होंगे जो इस क्षेत्र में इनोवेशन करना चाहते हैं। पंडाल में मौजूद लोग ये सुनकर दंग रह गए कि सरकार ने उन तमाम परिवारों के बच्चों के लिए एक विशेष डिग्निटी फंड बनाया है जिन्होंने सीवर लाइनों में अपनों को खोया है, ताकि उनकी अगली पीढ़ी फिर कभी उस अंधेरी सुरंग की तरफ मुड़कर ना देखे। माहौल में एक ऐसी क्रांतिकारी ऊर्जा थी जो ये बता रही थी कि अब सफाई का काम मजबूरी नहीं बल्कि एक गर्व और तकनीक आधारित सेवा बन जाएगी। इस अंतिम और सबसे बड़े धमाके ने पूरे देश को यह संदेश दे दिया कि सरकार की प्राथमिकता केवल आंकड़े बदलना नहीं बल्कि उस अंतिम व्यक्ति के आंसू पहुंचना है जिसे समाज ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया था। अट्रैक्टिव मोड तब आया जब प्रधानमंत्री ने मंच से उन सफाई मित्रों का नाम लेकर जिक्र किया जिन्होंने तकनीक को अपनाकर अपनी जिंदगी बदली है, और वादा किया कि आने वाले 2047 तक भारत की कोई भी गली ऐसी नहीं होगी जहां मानवीय श्रम का अपमान हो। लोग इस बात से भावुक थे कि कैसे एक के बाद एक 5 ऐलानों ने दलित समाज के जीवन के हर पहलू, शिक्षा, रोजगार, पूंजी, घर और अब आत्मसम्मान को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि एक नए भारत का घोषणा पत्र था जहां दलित समाज अब दया का पात्र नहीं बल्कि देश के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन समाप्त किया, पूरा मैदान जय भीम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा, क्योंकि इन 5 बड़े ऐलानों ने एक ऐसी लकीर खींच दी थी जिसे मिटाना नामुमकिन था। हर किसी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि अब सस्पेंस खत्म हो चुका है और हकीकत का सूरज उग चुका है। इन 5 ऐलानों ने दलितों में अपार खुशी का जो माहौल बनाया है वो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि आज से एक नया अध्याय शुरू हुआ है जिसमें हर दलित युवा अपनी आंखों में चमक लेकर ये कह सकता है कि उसका देश और उसकी सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।